हेलो दोस्तों, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं और ये हमारी सेकंड वीडियो है पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। तो इसमें हम करने वाले हैं दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगा। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, ये वीडियो अच्छे से समझ में उन्हीं बच्चों को आ पाएगी जिनको या तो बेसिक नॉलेज है पास्ट एडजस्टमेंट की, या फिर जाके पहले फर्स्ट वीडियो हमारी देख कर आइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली हैव कैपिटल ऑफ ₹1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, राम मोहन सोहन, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है और इनकी कैपिटल है 1,20,000, 90 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 21 पे ख़त्म हो रहा है, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दे दिया गया, वो दे दिया गया 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। मतलब जो दे दिया गया वो 6% है, जो गलत है वो 6% है और जो सही है वो 5% है। गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, और आपको इस गलती को ठीक करने के लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आओ जरा देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, राम, मोहन एंड सोहन। इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, एक की कैपिटल है 1,20,000, एक की कैपिटल 90 और एक की कैपिटल 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5%, और गलती से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया रॉन्ग, वो दे दिया गया 6% पर एनम। यही आपका छोटा सा क्वेश्चन है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे एडजस्टमेंट शोइंग टेबल, जो कि हमें बनानी ही पड़ती है अगर क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का है तो। एडजस्टमेंट शोइंग टेबल में ध्यान रखें, आपको जितने पार्टनर हैं उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा लेना है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा आसानी महसूस होगी। पहले पार्टनर का नाम राम, दूसरा मोहन, तीसरे पार्टनर का नाम सोहन, और जो 4th कॉलम होगा वो कॉलम होगा आपका फॉर्म का। ठीक है सर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या गलत था क्या सही था। तो सबसे पहले हम मान लो लिख लेते हैं नंबर 1 डाल के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली गिवन या क्रेडिटेड। गलती से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया वो कितना दे दिया गया, 6%। तो 6%, 1,20,000 का 6%, इन्हें मिला होगा 72, 90,000 का 6% इन्हें मिला होगा 54, और 60,000 का 6% इन्हें मिला होगा 36। तो फॉर्म दिखाएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना दिया, तो वो फॉर्म के कॉलम में आपको लेना है। तो 72, 54 और 36, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 3, 15, 16,000, 16,200। एक सेकेंड लाइन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। सेकेंड लाइन में हम ये लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही वाला कितना बनता है। सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें कितना दिया जाना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन गिवन एट द रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था। किस रेट से दिया जाना चाहिए था सर, 5% से। सही तरीके से इतना दिया जाना चाहिए था। तो अगर 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो राम को मिलता 6,000, इनको मिलता 45 और सोहन को मिलता 3,000। तो टोटल जो फॉर्म की जेब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता वो कितना जाता, 6, 4, 10, 3, 13, 13,500, इंग्लिश में बोलो तो 13,500। अब इंडिविजुअली देखते हैं कि किसके पास कितना एक्स्ट्रा पहुंच चुका है, और फिर फॉर्म के एंगल से देखेंगे कि फॉर्म की जेब से टोटल कितना एक्स्ट्रा गया है। तो 72 इनको मिल चुका है, मिलना चाहिए था 6,000। तो इनके पास एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट पहुंचा है वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना पहुंच चुका है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200 ये फालतू ले चुके हैं, 54 ये ले चुके हैं, 45 बनता था, 900 ये एक्स्ट्रा ले चुके हैं, और 600 ये एक्स्ट्रा ले चुके हैं। तो फॉर्म की जेब से जो एक्स्ट्रा अमाउंट गया है उसे अगर आप यहाँ पे देख लो तो ये 27 है। 16,200 फॉर्म पे कर चुकी है, जबकि सही तरीके से पे करना चाहिए था 13,500।
100। करेक्ट है सर, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पास गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से पे किया जाता है? कंपनी के नेट प्रॉफिट में से। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के पास जो जा चुका है, तीनों के पास एक्स्ट्रा जा चुका है, तो वो फर्म वापस ले लेगी उनसे। मतलब ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा कि जितना जितना इनके पास एक्स्ट्रा चला गया है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा और वो फिर डिविजिबल प्रॉफिट का पोर्शन बन जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया गया था नेट प्रॉफिट में से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा पे कर दिया था तो डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया था। यस और नो? तो ये अमाउंट इनसे वापस ले लिया जाएगा, और ये अमाउंट एक्स्ट्रा वाला जब वापस ले लिया जाएगा तो दोबारा पार्टनर्स को ही दे दिया जाएगा। कैसे? डिविजिबल प्रॉफिट मान के, या एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हुए उसको, एडजस्टेड प्रॉफिट। 1200 इनसे वापस लिया जाएगा, 900 इनसे वापस लिया जाएगा, 600 इनसे वापस लिया जाएगा, तो फर्म के पास टोटल 2700 रुपये आ जाएंगे। तो फर्म अपने पास तो प्रॉफिट को रखेगी नहीं, 2700 रुपये का जो प्रॉफिट फर्म के पास बच रहा है, इस गलती को ठीक करते हुए ये पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, इक्वल है तो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम एडजस्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे दिया जाएगा। तो इनका बनेगा 2700 में से 900, इनका भी 900 और इनका भी 900, और फर्म के पॉकेट से 2700 रुपये खत्म हो जाएंगे जो फर्म के पास वापस आ रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ठीक करते हुए। तो अब यहाँ देखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से इनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना चला गया था? 1200, लेकिन बनेगा कितना इनका? 900। तो 300 रुपये इनको और मिलेगा, तो इनकी कैपिटल की जाएगी क्रेडिट। सॉरी, 1200 फालतू ले चुके थे, 900 बनता है, तो 300 रुपये इनसे ले लिया जाएगा, तो इनकी कैपिटल कर दी जाएगी डेबिट, यानी कि इनसे 300 रुपये वापस लिए जाएंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक्स्ट्रा ले गए थे 600, लेकिन एरर को रेक्टिफाई करने के बाद इनका जो बनता है वो 900 बनता है, तो 300 रुपये इनको और मिलेगा, तो इनकी कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएगी। तो जिसको मिलता है उसकी कैपिटल बढ़ती है, तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, जिनके पास एक्स्ट्रा चला गया था उनसे वापस ले लोगे, तो उनकी कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे। तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी सर? राम कैपिटल डेबिट। फॉर्मेट में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब भी जर्नल एंट्री पास करें तो जर्नल के फॉर्मेट में पास करें, राम कैपिटल डेबिट टू सोहन, सोहन कैपिटल क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री आपकी है, यानी कि अगर आप राम से 300 लेके सोहन को 300 दे देते हैं तो जो गलती हुई थी इस गलती का असर नलीफाई हो जाएगा, ये गलती खत्म हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग ₹30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। फर्म में 3 पार्टनर हैं और इन तीनों की जो कैपिटल्स हैं वो आपको बताई गई हैं। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इन प्रॉफिट्स के अंदर जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब ये बना कि जो कैपिटल्स आपको बताई गई हैं, इन कैपिटल्स में करंट ईयर का प्रॉफिट जो कि 24,000 था ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मतलब ये कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। करेक्ट है? क्लोजिंग कैपिटल किसे बोलते हैं? जो ईयर एंड पे कैपिटल बचती है ड्राइंग और करंट ईयर के प्रॉफिट वगैरह को एडजस्ट कर देने के बाद। आगे कहते हैं देयर ड्राइंग्स फॉर ₹5,000 मोहन की है, 4,000 विजय एंड 3,000 अनिल ड्यूरिंग द ईयर। इन तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी इन्होंने आपको गिवन की है। तो यहाँ से पहला पॉइंट ये समझ लेना है कि जो कैपिटल्स आपको दी गई हैं क्लोजिंग कैपिटल हैं, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल की 2 पहचान है, या तो वो डेट वाइज आपको बताएंगे 31 मार्च को अगर कोई भी कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल है, या फिर अगर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में डेट वगैरह गिवन नहीं होती है कैपिटल की, सिर्फ वो कैपिटल के बैलेंसेस आपको बता देते हैं और इन्फॉर्मेशन में बोल देते हैं कि ये जो कैपिटल है करंट ईयर के प्रॉफिट को और ड्राइंग वगैरह को एडजस्ट कर देने के बाद की है, तो वो क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। अब आगे कहते हैं सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड। बाद में इन्हें कुछ ओमिशन का मतलब कुछ चीज़ें ये भूल गए। क्या भूल गए ये? फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड एंड इट वाज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर। अब आपको इस गलती को ठीक करना है। क्या भूल गए थे ये भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मोहन 250, विजय 200 और अनिल 150, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी भूल गए। तो क्वेश्चन में मिस्टेक तो 2 ही हुई है। 2 मिस्टेक क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 मिस्टेक है। तो इन गलतियों को आप ठीक करोगे। तो गलती कैसे ठीक करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को दे दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से लेना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से ले लोगे। करेक्ट है? जो 24,000 का प्रॉफिट क्वेश्चन आपको बता रहा है, ये प्रॉफिट गलती से बांट दिया गया है, क्योंकि 24,000 जो प्रॉफिट है उसको कंपनी नहीं बांटती, उसको फर्म नहीं बांटती है। 24,000 जो नेट प्रॉफिट है
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स को बांटा जाएगा। करेक्ट है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को ठीक करने जा रहे हैं। तो स्टेप क्या होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अब अलाउ करोगे, क्योंकि देना तो है ही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, या फिर कैपिटल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या फिर कोई एडिशनल कैपिटल हो। तो यहाँ पे ना तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है ना एडिशनल कैपिटल है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग कैपिटल इन्होंने आपको दी है, क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो स्टेप नंबर 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? इससे पहले आपको एक वीडियो मैंने कराया था, एक क्लास थी हमारी जिसमें हमने सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप लोग जाके वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन मैंने लिया है कि ओपनिंग कैपिटल को हम कैसे निकालते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। स्टेप नंबर 2 हमारे पास है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, मतलब देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, तो वो सारा काम किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो हमें अब यहाँ वर्किंग नोट में एक बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। और उसके बाद फिर स्टेप नंबर 3 पे वही अपना एडजस्टमेंट शोइंग टेबल। एडजस्टमेंट शोइंग टेबल का क्या पर्पज़ है सर? एडजस्टमेंट शोइंग का पर्पज़ सिर्फ इतना है, ये पता करना कि क्या सही फिगर बनते हैं जो पार्टनर्स को मिलने चाहिए और क्या गलत है जो पार्टनर को मिल चुका है। तो जो गलत अमाउंट उनके पास जा चुका है और जो सही बनता है, दोनों को कंपेयर करके आराम से बात डिसाइड हो जाती है कि किस पार्टनर से कितना अमाउंट ले लेना है उसकी कैपिटल से और कितना उसको दे देना है। स्टेप नंबर 4 ये कोई स्टेप ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ से डिसीजन आएगा उसी के बेसिस पे एक जर्नल एंट्री आपके पास हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लेकिन अगर मैं एग्जाम प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो इन्होंने आपसे जर्नल एंट्री ही मांगी है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो इन्होंने जर्नल एंट्री ही मांगी है। तो जो जर्नल एंट्री है सॉल्यूशन में टॉप पर पहले वही दिखाई देगी। बात आती है समझ में? तो चलो हम एग्ज़ाम वाली प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। मतलब जो स्टेप नंबर 4 है उसको हमने सबसे पहले कर दिया। सर इसमें सिर्फ फॉर्मेट अभी हम बना रहे हैं, सॉल्व करने के बाद इसके अंदर डेटा आएगा। बाकी सब कुछ कहाँ पर होगा? वर्किंग नोट्स के अंदर सब कुछ होगा, वर्किंग नोट के अंदर। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ही आएगा। तो हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने जा रहे हैं। और जो ओपनिंग कैपिटल है, नाम क्या क्या है पार्टनर्स के? मोहन, विजय, अनिल। मोहन, विजय, अनिल जी। इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 30, 25 और 20,000 लेस जो करंट ईयर में प्रॉफिट बांट दिया गया था, वो प्रॉफिट यहाँ से माइनस कर देंगे। कितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया था? 24,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माना जाएगा इक्वल। तो 8,000 प्रॉफिट माइनस किया जा रहा है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तभी आई होगी जब प्रॉफिट ऐड हुआ था। तो आप प्रॉफिट को रिवर्स कर रहे हो। तो ये हो गया आपका 22, ये हो गया सर आपका 17 और ये हो गया 12। करंट ईयर में जो ड्राइंग्स की गई थी, ड्राइंग्स को आप ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स कितने कितने थी इनकी? 5, 4 और 3। 5,000 इनकी थी, 4,000 इनकी थी, 3,000 इन्होंने ड्राइंग की थी। तो ये सब कुछ करने के बाद इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये हो, माइनस नहीं प्लस करना है, सॉरी। तो आप इसमें इसे ऐड करोगे तो ये हो गया 27,000, ये कैपिटल आ गई। ये हो गया 21,000 और ये हो गया 15,000। तो ये जो निकल के आई हैं
ये हमारी ओपनिंग कैपिटल्स हैं, यानी कि ये इनकी ओपनिंग कैपिटल्स है। ओपनिंग कैपिटल्स कौन सी होती हैं? जो साल के शुरुआत में होती हैं, पहले दिन। ये सर नो, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप स्टेटमेंट वाइज भी बना सकते हो, और जैसे लेज़र बनाते हो लेज़र भी बना सकते हो। तो मैं आपको लेज़र के थ्रू सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान लगता है, आपको बनाना अच्छे से आता है। तो हम यहाँ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है? जो जो चीज़ें हम भूल गए थे वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो बनाओ अगर गलती ना हुई होती तो जैसे बनाया थी फर्म। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 24,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम क्या क्या हैं इनके? मोहन, विजय, अनिल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस फिगर पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने की बात कही गई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बात कही गई है 10%। तो 10%, इनका बना 27, इनका बना 21, इनका बना 15। तो इसे जब आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है सर? 2245 और 63। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सारे काम हम कर रहे हैं। मोहन, विजय और अनिल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकी कितनी कितनी है? 250, 200 एंड 150। तो 250, 200, 150, इसे आप यहाँ लिखते हो तो ये हो जाता है सर 600 इसका टोटल। बस दो ही गलती थी। अच्छा, एक चीज़ और सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि मान लो इसी क्वेश्चन में कोई गलती हुई होती सैलरी वगैरह की, कि पार्टनर को सैलरी देना था, सैलरी देना भूल गए थे, तो सैलरी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। यस और नो? बस अब इसका हम टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड 24,600, इसमें से इसे आप माइनस करेंगे तो ये हो गया 18,300, और ये आपका आ गया सर डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। मैं बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूँ, 24,600 में से इसको माइनस करने के बाद आया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है नहीं, तो इसलिए इसे माना जाएगा इक्वल। तो इसे आप 1/3 से डिवाइड करेंगे, 61, 61, 61। तो ये इनका करेक्ट प्रॉफिट है। तो सही तरीके से पार्टनर्स को क्या क्या मिलना चाहिए? तो सही तरीके से मोहन, विजय और अनिल को ये मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और पार्टनर्स से मोहन, विजय और अनिल से फर्म इतना पैसा ले भी लेगी। तो इसके बाद सॉरी, इसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी ये वही वैल्यू होगी, ये वही अमाउंट्स होंगे जो पार्टनर्स को मिलने चाहिए। तो जो चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं एडजस्टमेंट शोइंग टेबल के अंदर, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो हम लेके चलते हैं आगे क्वेश्चन को, और अगला स्टेप, ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 ये होगा हमारा एडजस्टमेंट शोइंग टेबल। इसमें हमें क्या करना है? स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, मित्रों संभाल लेना। यस यस सर, बिल्कुल संभाल लेंगे सर। तो फर्म में 3 पार्टनर हैं, मोहन, विजय और अनिल। क्या क्या मिलना है वो चीज़ें पहले लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है पार्टनर को, यस। शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट भी मिलना है पार्टनर्स को, यस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलना है? 2701 को, 2101 को, 1501 को। शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इनको मिलना है सर 61, इनको भी 61, इनको भी 61। तो कायदे से जो बना वो कितना बना सर? 88 बना, 82 बना और 76 बना। क्लियर? ये अमाउंट बना। अच्छा, फर्म इनसे कुछ लेगी भी तो क्या क्या लेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी ना पार्टनर से। आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना कितना लेगी भाई? कैपिटल से इतना पैसा लिया जाता है ना, 250, 200, 150। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यूज़ अब आपके सामने आ रही हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जो पार्टनर्स को फाइनली मिलेंगी। तो 855
0, ये मोहन का फाइनल अमाउंट बनता है, 8000 इनका फाइनल बनता है, और 7450 ये बनता है फाइनल अमाउंट अनिल का। तो मतलब इसे मैं बोल सकता हूँ, ये जो अमाउंट है इसे हम बोलेंगे अमाउंट शुड हैव बीन गिवन। पार्टनर्स को ये अमाउंट मिलना चाहिए था, 8550 एक को मिलना चाहिए था, 8000 एक को मिलना चाहिए था, 7450 7450 एक को मिलना चाहिए था। अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे गलत अमाउंट कितना मिल गया। तो गलत क्या था क्वेश्चन में, आप लोगों ने देखा कि गलत क्या था। जो प्रॉफिट था 24,000 वो डायरेक्ट बांट दिया गया था ना, तो पार्टनर्स को गलती से जो प्रॉफिट दे दिया गया वो प्रॉफिट यही तो है जो पार्टनर्स ऑलरेडी ले जा चुके हैं गलत तरीके से, 8000 8000 8000। तो बस यही इनसे ले लो आप। तो क्या बोलोगे आप इसे, अमाउंट रॉन्गली गिवन। कितना कितना, 8000 ये ले चुका है, 8 ये ले चुका है, 8000 ये ले चुका है, करेक्ट है। बस यहाँ से आप कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि किसको देना है और किससे कितना आपको लेना है। आराम से आप कंपेयर करो तो आपको यहाँ से चीज़ें आराम से पता चल जाएंगी। देखिए, तो अब आप बताइए सही तरीके से 8550 बनता। अगर कोई गलती ना हुई होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होता, प्रॉफिट सही वाला मिला होता, आईओडी पार्टनर से लिया गया होता इतना, लेकिन गलती से ली गई है 8000 रुपये। तो इसका मतलब सही वाला अमाउंट इनका ज़्यादा है, तो इनको और अमाउंट मिलेगा, इनको और अमाउंट मिलेगा। तो अगर किसी को कुछ मिलेगा तो उसकी कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका सही बनता है 7450 7450, लेकिन ये ले जा चुके हैं सर 8000, तो इनके पास एक्स्ट्रा कितना चला गया है 550, तो इनसे वापस ले लिया जाएगा, तो इनकी कैपिटल कर दी जाएगी डेबिट। करेक्ट है, बातें एकदम क्लियर है। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व कर लिया। जो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिला है यही तो आपकी एडजस्टमेंट है। जो रिजल्ट है वो डेबिट करो अनिल को, तो यहाँ पे आंसर होगा अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। आई होप सारे मित्रों को ये बातें समझ में आ रही हैं। नरेशन आप अपने आप लिख लिया करो यार। चलो बताओ, 550 डेबिट और 550 क्रेडिट। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये लेज़र फोलियो है, ये पर्टिकुलर है। करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ना समझ में आया हो तो आप इसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, दोबारा वीडियो देख सकते हो। ये पास्ट एडजस्टमेंट पे हमारी दूसरी वीडियो थी, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिला के आपका पास्ट एडजस्टमेंट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको ज़रूर दूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, अगर इससे कुछ सीखते हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।